नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं सिंगरौली जिले से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी। गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगरौली। आज हमें गोयल जी से बात करना है सिंगरौली की तमाम समस्याओं को लेकर। गोयल जी, हम बात करेंगे सिंगरौली के विस्थापन को लेकर। तो मेढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 का विस्थापन या भू अर्जन कहा जाए तो ये 2011-12 में किया गया था। उस यहाँ विस्थापितों का आरोप है कि उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें 19% की कटौती की जा रही। आज वो समस्या निर्मित हुई है कि जिनके मकानों का नापी 2011-12 में किया गया था, उनका जो मुआवजा बनाया गया था उसमें 19% कटौती करके अंचल के द्वारा मुआवजे का वितरण किया जा रहा है। तो इसमें कटौती न हो सके, यहाँ के विस्थापितों के साथ न्याय मिल सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? अभी यहाँ के स्थानीय समाज सेवी लोगों जो कि यहाँ पर सिंगरौली वासी हैं, मोरवा के वासी हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ में दिल्ली जाना हुआ और माननीय कोयला मंत्री जोशी जी से मुलाकात करके पुराने समय के जो विस्थापन हुए हैं, जो दिक्कतें थी, उन बातों को उनके संज्ञान में लाया गया। साथ ही सिंगरौली का विस्थापन, जो आंशिक विस्थापन हुआ, वह आंशिक विस्थापन होने से आज सिंगरौली जो टापू के रूप में एक छोड़ दिया गया है, इस पर भी समस्त यहाँ के जो भी प्रतिनिधि मंडल गया था, माननीय सांसद रीति पाठक जी के नेतृत्व में मुलाकात होने के पश्चात हम सबों को यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि इस पर बहुत ही जल्द जो भी कमियां उनको अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से बताई गई और इन कमियों को चेयरमैन, कोल इंडिया चेयरमैन या सीएमडी से पूरी जानकारी मंगा करके इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन प्राप्त हुआ। हम जानना चाहेंगे क्या वजह रही कि सिंगरौली जिले से चितरंगी विधायक अमर सिंह, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, आप स्वयं एवं मंडल के कई मंडल अध्यक्ष समेत सभी लोग आप लोगों ने अचानक दिल्ली पहुंचे? क्या ऐसा विषय रहा है जो आप लोगों को अचानक दिल्ली जाना हुआ? और कोई विषय नहीं था। मुख्य रूप से जाने का विषय यह था कि सदन चल रहा था, सबकी इच्छा थी कि सभी लोगों से मुलाकात हो जाए और मुख्य रूप से हम सबों का सिंगरौली विधायक या माननीय सांसद जी वहाँ पर उपस्थित ही थी। तो एक मुख्य रूप से विषय यह था कि यहाँ का विस्थापन, जो कि जिसका दंश यहाँ के मोरवा वासी झेल रहे हैं, तो उस विस्थापन के बारे में विस्तृत चर्चा हो। साथ ही अन्य कुछ प्रमुख मुद्दों पर जो चर्चा होनी थी वहाँ पर हुई। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे NH 39 रोड का जो है जो खस्ता हाल था, उसके मेंटेनेंस के लिए अभी साल भर पहले पैसा निकला, टेंडर हुआ और उस रोड का जो है बनाया गया, लेकिन वो रोड का खस्ता हाल अभी उससे डबल हो गया है। आप सदैव के जंगल में चले जाइए, आना जाना मुश्किल हो गया है। तो उस समस्या का समाधान जल्दी हो सके उसके लिए मैं आपके बात से सहमत हूँ और इसके लिए सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से भी हम सबों ने मुलाकात किया था और जहाँ तक NH 39 के उस सड़क की बात है, पिछली बार समस्याओं को देखते हुए उसका एक त्वरित कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत वह रोड बनी थी और आज वह पुनः क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन 475 करोड़ की लागत से पुनः उस NH का टेंडर हो चुका है, जिसका LOI भी उसे प्राप्त हो चुका है और जो उम्मीद की जा रही है, जैसा माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने उस संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि चूंकि बरसात के समय में रोड का कार्य करा पाना बड़ा मुश्किल होता है, जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 अक्टूबर से इस सड़क का कार्य अच्छे ढंग से, जिस NH को हम सब लोग देखना चाहते थे, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो रहा है। एक विषय था प्रयागराज से वाया चितरंगी होते हुए बैठन के लिए एक रोड जो है प्रस्तावित हुई है, उस रोड में कब तक काम लग पाएगा? माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन प्राप्त हुआ, उसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, स्वीकृति दे दी गई है
और कुछ फॉरेस्ट वालों का एनओसी का जो पेपर सबमिट होना है, उसके लिए माननीय गडकरी जी का लगातार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयास भी चल रहा है कि वह क्लियरेंस बहुत ही जल्द मिल जाए, ताकि उस रोड का भी कार्य को आसानी से प्रारंभ किया जा सके। सिंगरौली जिले में हवाई पट्टी का भूमि पूजन बहुत पहले कर दिया गया था। जिस समय कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी के या मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को घेरते हुए ये कहा था कि ये हवाई अड्डा बनने वाला था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे हवाई पट्टी के नाम से इसका उद्घाटन करा दिया। तो हवाई अड्डा बने, वो उसका विकास हो, इसके लिए आप लोग दिल्ली गए थे, उसके विषय में कोई चर्चा हुई? माननीय यहाँ के समस्त विधायक और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मुलाकात की थी, और माननीय ज्योतिरादित्य जी का यह कहना था कि इस विभाग को लेने के बाद मेरी मध्य प्रदेश प्रथम प्राथमिकता है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ विंध्य जो कि अभी तक उपेक्षित रहा है, तो विंध्य में भी वो सिंगरौली और रीवा हमारे लिए प्रमुख विषय है। उन्होंने इसको कॉमर्शियल एयरपोर्ट की अनुमति भी दी है कि कॉमर्शियल एयरपोर्ट ही इसको बनाया जाए, जिसके लिए उन सबों को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उससे संबंधित जो कागजात हैं वो बहुत ही जल्द यहाँ से एनओसी प्राप्त होकर के भारत सरकार को भेजी जाएगी। उसके बाद उसमें कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 2 साल जिलाध्यक्ष कार्यकाल आप अकेले संभाले, उस समय आपके जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले आपके द्वारा जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। उनका आरोप है कि जातीय समीकरण को लेकर आपके द्वारा पद दिया गया है, जो सक्रिय नहीं दिया गया है, ऐसा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ यहाँ के तथाकथित कथित पत्रकार जो कि ब्लैकमेल करके गलत बातों का प्रचार करते हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम से उस दिन मैंने स्पष्ट किया था, किसी पत्रकार साथी के द्वारा यह बात आई थी कि ओबीसी वर्ग को युवा मोर्चा में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। जब से यह जिला गठित हुआ है, तब से सामान्य वर्ग को ही इसमें नवाजा गया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन की बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रत्येक वर्गों को समानता के दर्जे में देखा जाता है। लगातार जहाँ तक ओबीसी वर्ग की बात है, मैंने वहाँ पर प्रेस वार्ता में कहा भी था कि ओबीसी वर्ग से हमारे मंडल अध्यक्ष भी बनाए गए, हमारे जिला कार्यकारिणी में भी जो है ओबीसी को प्रमुख स्थान दिया गया है। ऐसा कहीं पर नहीं है। 7 मोर्चों के बाद मैंने कहा था कि 7 मोर्चे में 2 मोर्चे केवल सामान्य के लिए रह जाते हैं, लेकिन इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना है। हमें तो यहाँ से नाम भेजने की, एक पैनल भेजने की एक जिलाध्यक्ष के नाते मैं भेजता हूँ, बाकी विचार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना होता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि इसमें जाति वर्ग विशेष का ध्यान न रखा गया हो। महिला को भी स्थान प्राप्त हुआ है। जाति की बात करें तो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, प्रत्येक लोगों को पूरे जिला कार्यकारिणी में हो या मंडल में हो, सब जगह समाहित किया गया है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात आपने कहा, मैं नहीं समझता कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस तरह से हमारे समस्त कार्यक्रम में समस्त कार्यकर्ताओं का जिस तरह का उत्साह दिखता है, निश्चित ही अगर हमारे को किसी एक पद की नियुक्ति करनी है और 30, 25, 40 व्यक्ति उसमें आशा रखते होंगे, और किसी एक व्यक्ति की जब घोषणा होती है तो निश्चित ही कहीं न कहीं मन में कष्ट आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सच्चा कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान सिपाही कार्यकर्ता होता है, उसके मन में कभी भी खोट नहीं होती है। उसके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी भी क्षुब्धता नहीं आती।
थोड़े समय के लिए कोई बातें आ सकती है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर लगातार किसी व्यक्ति को पद से नवाजते चला जाएगा तो जो कार्यकारिणी की संख्या होती है बड़ी लिमिटेड होती है, और उस संख्या में अगर पुराने लोगों को ही मौका मिलेगा तो नए व्यक्ति कभी भी कार्यकारिणी में नहीं आ सकते। यह हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि हम आने वाले समय में हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करने जा रहे हैं कि कल के दिन हम सबों को एक नई युवा पीढ़ी हम सबों को प्राप्त हो, ताकि हमारे लक्ष्य आज का नहीं लेकर के चला जा रहा है, यह भविष्य का लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है कि भविष्य में हमारे पास नए युवा नेता डेवलप हो सके। तो जो कार्यकारिणी है हमारी, वह कार्यकारिणी बहुत ही सभी हुई कार्यकारिणी घोषित हुई है। सभी वर्गों को प्राथमिकता दी गई है, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है, और जो छूटे भी हैं ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करने वाले थे, लेकिन कहीं न कहीं सबका समावेश करने की योजना भी है। आने वाले समय में बहुत सारे मोर्चों के गठन होने हैं। जो कार्यकर्ता ये जिला कार्यकारिणी में जगह जिनको नहीं मिली है, जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें आपके द्वारा किस तरह से पसंद किया जाएगा? मैं नहीं समझता कि कोई कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहा है। 2-4 ऐसे कार्यकर्ता हो सकते हैं जो आप सबों के पास में ऐसी कोई बातें आती हों, और जो कार्यकर्ता अगर सड़क पर नाराजगी व्यक्त करता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता ही नहीं हो सकता। आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा कि सभी कार्यकर्ताओं को बांध के, जिस तरह से शुरू में आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझे यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य में लगा हुआ है। यह मीडिया के बताए हुए बातों पर केवल मैं फोकस नहीं करता। कोई 2-4 कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं जो कि सड़क चौराहे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हों। जिसकी भी नाराजगी रही होगी वह कार्यालय पर आया होगा, बहुत संतुष्ट होकर के गया होगा। आने वाले समय में उस सबों को भी स्थान कहीं न कहीं देने का मेरा प्रयास होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ज़्यादातर संपर्क आजकल लोग मीडिया वालों से करते हैं, हम सबों से तो संपर्क करते नहीं हैं, क्योंकि नाराज व्यक्ति को मीडिया ही कुछ स्थान दिला सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे घर की बात है वो घर पे ही रहनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता, जो बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको स्थान नहीं मिला होगा, वो भी आज पार्टी कार्यालय में जब भी आते हैं वो संतुष्ट होकर के जा रहे हैं, और संतुष्ट हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं।